तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएनएमएमएस का यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का। आज हम सामान्य ज्ञान और विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे जो कि एआई ने जनरेट किया। आप जानते हैं एआई जनरेटेड जो भी होती हैं वो एआई जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल स्मार्ट तरीके से वर्क करता है। पहला प्रश्न है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है। कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या है, गड़बड़ हो रहा है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ आप जानते हैं डीएनए, आपने सुना होगा डीएनए, यानी एनडीए नहीं, डीएनए। क्या है, डीएनए। और ये देख लिए हमारा डीएनए है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लाइड एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिड एसिड पूरा फुल फॉर्म होता है न्यूक्लाइड का डी 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 ऑक्सी डीऑक्सी न्यूक्लाइड एसिड पूरा फुल फॉर्म होता है। आप चित्र देख सकते हैं, हमारा डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिड एसिड। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा, सजीवन निर्जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। वही रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, वही हमारे नहीं रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद यदि हम दूसरा हमारा प्रश्न है, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो हमारा विषाणु को कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे क्या निकालते हैं, तो ऑक्सीजन निकलती है पौधों से। इसके बाद ये फोटोसेंथिसिस, ये हमारा प्रकाश संश्लेषण हुआ। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। और रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम करता है, थक्का जमाता विटामिन के। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो आपका राइट आंसर है 78%। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी ये होती है फीमर, यानी जांग में पाई जाती है। और ये हमारी फीमर हड्डी को इसमें दिखाया गया है, ये फीमर हड्डियाँ हैं, फीमर। और 8वां हमारा प्रश्न, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो आंसर होगा रासायनिक, मतलब दोबारा सही नहीं किया जा सकता, उसे पूरी अवस्था में नहीं ले जा सकता। अब बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है, तो राइट आंसर है टंगस्टन का। टंगस्टन एक धातु होती है। इसके बाद ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात यानी ठोस में होती है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। अम्लीय वर्षा का कारण है उत्तरदायी गैसें, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया, तो 1526 में लड़ा गया था। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और ये है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, हमारा मतलब हमारी पृथ्वी का जो है वो वायुमंडल है। तो 1 सैकड़ा हजार 10,000 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर पाया जाता है, 700 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर पाया जाता है, 80 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर पाया जाता है, 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है, और 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। और ये हमारी ओजोन है, ओजोन की परत है, दिखाई दे ओजोन लेयर लिखा हुआ है ना। इसके बाद भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान 15 अगस्त 26 जनवरी 1947 को लागू हुआ। अब बना कब हमारा संविधान बनकर रेडी कब हो गया, 26 नवंबर 1949 को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, महाद्वीप जो है वो एशिया, हमारा एशिया। इसके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था।
और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या है? तो शुक्र आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा राज्यकाल दोनों होते हैं, 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। इनके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए। इसके बाद हमारा 23वां प्रश्न है, भारत की महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 4 अप्रैल 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट भी कब इसी में प्रारंभ हुआ था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, जिनसे चाचा नेहरू कहते हैं। और हम रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अच्छा, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से तीव्रता नापते हैं। 1857 क्रांति लखनऊ से किसने किया था? तो भाई बेगम हजरत महल ने किया था। इसके बाद भारत का मानक समय किस शहर से लिया गया था? प्रयागराज नैनी से लिया गया है हमारा मानक समय। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन से संबंधित है हमारा चिपको आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपकी 2 होती है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। 5 अंश का मान क्या है? तो आपका राइट आंसर है 1। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? राइट आंसर है ए। सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? सौरमंडल लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। पीतल किन धातुओं से मिलकर बना है? पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह है आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रामकृष्ण की स्थापना कितने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसके बाद नीली क्रांति किससे संबंधित? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। बात सबसे भारी धातु कौन सी थी? तो ऑस्मियम आपकी सबसे भारी धातु है। वायुमंडल सबसे निचली परत कौन सी होती है? निचली क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मंडल। अच्छा, 1000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आपका राइट आंसर है 200 होगा। इसके बाद प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। दूरी का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। इसके बाद घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपका ये पहला आंसर सही है। 50 लास्ट हमारा जो प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इस तरह हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं। पूरा 8 मिनट में 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, ऐसे ही नवोदय विद्यालय या UPNMS की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। UPNMS हमारे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करें। ये PDF में भेज दूँगा। बस, थैंक यू।